योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतर्यति। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की ये सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो अभी कैसे होते हो। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। आपको सच्ची बताएं, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। एक, हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करने लगेगा, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। कुछ शंकाएं, 1-2 जो बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया है। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं, जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, खून बढ़ता है, और इससे कोई चीज बढ़ती नहीं। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल, जिससे गाड़ी चलती है, और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध, रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है वो है ब्रह्मचर्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन, अरे इससे राग हटाना है भाई, इससे राग हटाना है। त्वचा
स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना है कुछ पता नहीं, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप, पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना। उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी। और स्त्रीषु जितात्मा, स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा।
जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु है, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? लोग कहते गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए। फिर बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी, तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए। प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो, इसके बाद जो गति हो। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ये पिज्जा बर्गर खा करके
चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रह के हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, तो भाई हमें बोलना नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी 1 बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे, तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए, और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए, और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, हमारे अंदर नहीं रह गई। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।